अब देखते हैं एडर। एडर में क्या होता है, एडर देखेंगे हम कितने टाइप के होंगे हमारे पास, और एडर में हम किस हिसाब से जो है एडिशन जो है वो कैरी आउट करेंगे ताकि हमारा जो एडर है वो काफ़ी एफिशिएंट बन सके। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, 4 बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं। ओके, तो जो ये 2 नंबर हैं लास्ट वाले, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इनके लिए हम हाफ एडर जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इनपुट में 2 बिट्स हैं और कैरी नहीं आएगा। मतलब इसके इनपुट में 2 ही इनपुट्स आएंगे, 3 इनपुट नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे जो है हाफ एडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये बाकी की टर्म्स होंगी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फुल एडर, क्योंकि इसके अंदर हमारी यहाँ से इधर कैरी भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 इनपुट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें फुल एडर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, और एक 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3 1 हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमें फुल एडर जो है यूज़ करना पड़ेगा, और 3 1 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा और एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मतलब ये बाद वाले जो बिट्स हैं, इन बिट्स को छोड़ के वहाँ पे हमें फुल एडर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ एडर चल जाएगा। In order to add group of bits, following adders are used: serial adder, parallel adder, look ahead adder। ओके, तो ये हम 3 प्रकार की एडर जो हैं वो यूज़ करते हैं बिट्स की एडिशन करने के लिए। चलिए देखते हैं। सीरियल एडर में क्या होता है, एक हमारे पास फुल एडर होता है कि जो हम यूज़ करते हैं कोई भी नंबर ऑफ़ बिट्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ बिट्स जो है इसमें कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ बिट्स हो सकती हैं जिनको हमें ऐड करना है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक ही फुल एडर होगा जो कि एनी नंबर ऑफ़ बिट्स को ऐड करेगा। और ये ऐड कैसे करेगा, सीरियली ऐड करेगा, एक एक बिट को लेता जाएगा और उनको आपस में ऐड करता जाएगा, और जो उसमें से कैरी जनरेट होगी वो फीडबैक से आके जो नेक्स्ट इनपुट्स होंगे एक फुल एडर के अंदर उनमें ऐड कर देगा। ओके, तो ऐसे कुछ होगा। इसमें हम शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि जो डाटा है उसको उसके अंदर स्टोर कर लेगा जिसको हमें ऐड करना है। ठीक है, और वो फुल एडर को देता रहेगा। ठीक है, इन सीरियल एडर टू प्रोवाइड एन बिट एडिशन इट रिक्वायर्स कम से कम जो है एन क्लॉक पल्सेस लगेंगी, और ये स्लोवेस्ट एडर होता है हमारा। तो हम देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पे बनाया है, ये हमारे 2 रजिस्टर्स हो जाएंगे, शिफ्ट रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, इनका जो है 1 बाय 1 जो है एक 1 फुल एडर हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये एक फुल एडर है हमारे पास जो हमें सम देगा और कैरी देगा। कैरी देख सकते हो कि फीडबैक होके जो है पीछे आ रही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मतलब हमने बिट ऐड किया जिसमें कैरी जनरेट होगी तो वो पीछे आएगी, और अगला जो है जो इनपुट आएगा उसमें ऐड हो जाएगी। ओके, ये हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे, ये दोनों हमारे शिफ्ट रजिस्टर हो जाएंगे, और उसमें ऐड हो जाएगी फीडबैक जो कैरी आएगी, और हमें जो है सम मिलता जाएगा। ठीक है, उसको फर्दर हम एक किसी रजिस्टर में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कोई रजिस्टर हो सकता है जिसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा सम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सीरियल एडर। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं पैरेलल एडर। इसके अंदर क्या होगा, इन पैरेलल एडर ईच बिट रिक्वायर सेपरेट एडर सर्किट। हर बिट के लिए एक सेपरेट जो है एडर होगा। टू प्रोवाइड एन बिट एडिशन इन पैरेलल एडर इट रिक्वायर्स n-1 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर। ठीक है, एक हाफ एडर यहाँ पे चाहिए होगा और 3 फुल एडर यहाँ पे चाहिए होंगे अगर हमें 4 बिट को ऐड करना है तो। ठीक है, अगर हमें 4 बिट को ऐड करना है तो हमें जो है 3 फुल एडर चाहिए और एक हाफ एडर चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है, अगर हमें n बिट्स को ऐड करना है तो हमें n-1 फुल एडर चाहिए होगा और एक हाफ एडर चाहिए होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी है। या फिर हमें n फुल एडर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें 2n-1 हाफ एडर चाहिए होंगे और n-1 और गेट्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक फुल एडर के अंदर 2
हाफ एडर होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें 2n-1 हाफ एडर चाहिए होंगे, ठीक है। और वैसे तो 2n-2 हो जाएगा हाफ एडर, लेकिन एक ये जो हाफ एडर है ये ऐड हो जाएगा साथ में, तो ये बन जाएगा 2n-1। तो इतने हमें हाफ एडर चाहिए, और हर एक हाफ फुल एडर के अंदर एक और गेट होता है, तो हमारे n-1 और गेट हो जाएंगे, ओके। और देख सकते हैं कि 4 बिट को ऐड करने के लिए हमें 3 फुल एडर चाहिए, तो 3 के अंदर हमारे फुल एडर 3 आ गए और एक हाफ एडर आ जाएगा, और फुल एडर के अंदर जो है हमारा और गेट होता है, तो 3 और गेट आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जब n बिट एडिशन होगी तो उसके अंदर हमारे n-1 जो है और गेट्स हो जाएंगे, ओके। 4 बिट के अंदर 3 और गेट हैं, तो n बिट के अंदर n-1 और गेट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 4 बिट पैरेलल एडर रिपल कैरी एडर। तो हमारे पास एक 4 बिट का ये है नंबर, और 4 बिट का दूसरा नंबर ये है। ये इनकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं, ये इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं। ये इनिशियल कैरी C0 है, और ये हमारा सम आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे और यहाँ से ये कैरी जनरेट होगी C1। इनको जब ऐड करेंगे A0 B0 को और C0 को, तो हमारी कैरी जनरेट होगी C1। उसको फर्दर हम A1 B1 C1 में ऐड कर देंगे और सम आ जाएगा S1, और कैरी जनरेट हो जाएगी C2। उसको हम फर्दर ऐड कर देंगे A2 B2 C2 में, सम आ जाएगा S2। उसके बाद जो कैरी जनरेट होगी वो C3 हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा S3, ओके। तो ये सीन हो जाएगा। यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल लेके भी समझाया गया है कि कैसे हो रहा है। जैसे हमारी इनिशियल कैरी 0 है और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, और कैरी जनरेट हो जाएगी। और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये एक 1 इधर भी है ना, तो ये 0 आएगा और कैरी जनरेट हो जाएगी। 1 और 1 को ऐड करेंगे 0 और एक कैरी जनरेट हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो 1 कैरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा सीन हो जाएगा हमारा। तो ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी कैरी हो जाएगी, लास्ट जो बार जाएगी। तो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगा पैरेलल एडर का। यहाँ से देखिए कैरी आ रही है, और ये हम इनिशियल ऐड कर रहे हैं A0 B0, और कैरी ऐड कर रहे हैं C0। यहाँ पे फुल एडर 0 है, सब मिल जाएगा। और ये जो अगली कैरी है वो हम इसके पीछे डाल देंगे फुल एडर 1 के अंदर, और बाकी A1 B1 आ जाएंगे। और सिमिलरली जो यहाँ से कैरी जनरेट होगी वो हम F2 के अंदर डाल देंगे। सिमिलरली F2 से जो कैरी जनरेट होगी वो F3 के अंदर आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा फुल एडर, पैरेलल एडर बन जाएगा फुल एडर को यूज़ करके। इन पैरेलल एडर ईच फुल एडर विल प्रोवाइड 2 TPD डिले टू प्रोवाइड सम और कैरी आउटपुट। और अगर हमारे पास n बिट एडर होगा तो रिज़ल्ट देने के लिए हमें 2n TPD लग जाएगा, प्रोपेगेशन डिले 2n टाइम्स डिले लग जाएगा, ओके। और इन दिस कैरी प्रोपेगेशन डिले इज़ प्रेजेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। जो हमारी कैरी है इनपुट से लेके यहाँ से लेके इनपुट से लेके आउटपुट तक ये डिले जो है एग्जिस्ट करेगा कैरी प्रोपेगेशन का, ओके। ये आउटपुट तक और ये इनपुट से लेके आउटपुट तक जो है ये कैरी प्रोपेगेशन डिले जो है ये एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बिट्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ बिट्स आर इंक्रीज द कैरी प्रोपेगेशन डिले जो है वो बढ़ता जाएगा। हैंस इट इज़ नोन एज रिपल कैरी एडर सर्किट, क्योंकि इसमें जो कैरी है वो इनपुट से लेके आउटपुट तक जा रही है, ठीक है। तो मतलब कैरी मूव कर रही है, तो वो रिपल कैरी एडर सर्किट बोल दिया इसको एक तरीके से, ओके। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि
नंबर ऑफ़ बिट जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ बिट्स इसके अंदर इंक्रीज़ होते जाएंगे तो ये जो है इधर और ब्लॉक आते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बिट्स जो है इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे जो है कैरी जो है उसको मूव करना पड़ेगा, तो वो जो है हमारी उसकी स्पीड जो है एडिशन की स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। ओके, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ बिट्स द स्पीड ऑफ एडिशन विल डिक्रीज with the increase, okay, speed will decrease of addition. सो अब आगे देखते हैं, इसका तोड़ हमें निकालना पड़ेगा। इसका तोड़ जो हम निकालेंगे वो होगा लुक अहेड कैरी सर्किट के साथ। तो ये तोड़ निकालेगा उसका, जो इसका डिसएडवांटेज है पैरेलल सर्किट का, जिसमें जो वो कैरी है वो उसके कारण जो है हमारा सारा का सारा एडिशन जो हो रहा है वो डिले हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो इसका जो है तोड़ निकलेगा लुक अहेड कैरी सर्किट में। टू रिमूव द डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर, लुक अहेड कैरी सर्किट इज डिजाइंड। 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर सर्किट, 4 बिट के लिए हमने कैरी एडर सर्किट बनाया, लुक अहेड कैरी एडर सर्किट। मतलब ये पहले ही देख लेगा कि कैरी जो है हमें नेक्स्ट बिट पे जो है क्या चाहिए होगी। कैसे निकालेगा वो हम देखते हैं। लुक अहेड सर्किट में क्या होगा कि जो ये कैरी यहाँ पे चाहिए होगी ये हम पहले से ही निकाल लेंगे कि हमें यहाँ पे थर्ड बिट पे कौन सी कैरी जो है वो हम पहले निकाल लेंगे इनपुट के साथ, ठीक है। ये सारी कैरीज जो है वो पहले ही हमें पता चल जाएंगी। ओके, लुक अहेड, इसलिए तो हमें यहाँ पे कैरी का जो है यहाँ से आने के लिए कैरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से कैरी के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ये कैरीज हम पहले ही निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा उसके अंदर। तो लुक अहेड के अंदर ये हमारे पास एक सर्किट है फुल एडर का, ये एक फुल एडर है हमारा। तो हमने फुल एडर को लिया अपने और इसका हमने हर जगह जो है ये एक हमने इसको नाम दे दिया, ये PI हो जाएगा और ये GI हो जाएगा, ये सम हो जाएगा और ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। आई जो है वो आई जो पोजीशन हो जाएगी कौन से बिट का ये सर्किट है हमारा, आई जो है वो पोजीशन बता रहा है कि कौन सी बिट है हमारी, ठीक है। आई इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, फर्स्ट बिट के लिए आई 1 हो जाएगा और सेकंड के लिए आई 2 हो जाएगा, सेकंड बिट के लिए, थर्ड बिट के लिए आई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो P इज़ फॉर प्रोपेगेशन, G इज़ फॉर जनरेटिंग एंड ये P इंटू CI हो जाएगा। ये CI जो है इनिशियल कैरी है, ये जो है CI प्लस 1 वो नेक्स्ट कैरी हो जाएगी और ये इनपुट्स हो जाएंगी, इनपुट बिट्स। और आई जो उनकी पोजीशन बता रही है कि ये कौन सी पोजीशन वाली बिट है। A जो है वो पहला नंबर हो जाएगा और B जो है वो सेकंड जो है नंबर हो जाएगा, ठीक है। GI जो है वो है कैरी जनरेटर टर्म, कैरी को जनरेट करेगा। जे अगर 1 हो गया तो नेक्स्ट कैरी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। P जो है वो है कैरी प्रोपेगेशन टर्म, कैरी को प्रोपेगेट करेगा। अगर पीछे हमारा दोनों 1 हैं तो PI जो है वो 0 हो जाएगा। अगर ये 1 और 0 होगा और जा कह लो 0 और 1 होगा तो उस केस में जो PI है वो 1 हो जाएगा एंड ये एक तरह का कैरी को प्रोपेगेट करने का काम करेगा। अगर यहाँ पे इन पीछे से हमारे पास कैरी आ रही है तो उसको ये 1 करके अलाउ करेगा, जो भी पीछे से कैरी आएगी उसको आगे भेजेगा, मतलब तो एक तरह का वो कैरी प्रोपेगेशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे P, इसलिए इसको कैरी प्रोपेगेशन बोल देते हैं। और अगर ये A और B जो हैं दोनों 1-1 हो जाएंगे तो ये जो है ये 1 हो जाएगा GI, तो ये कैरी को जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो कैरी वहीं पे जनरेट हो जाएगी जब A और B दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो कैरी वहीं उसी टर्म पे ith टर्म पे जो है कैरी जनरेट हो रही है। और ये PI का मतलब
जो पिछली जो कैरी आई पीछे आई टर्म पे, जो पीछे से कैरी आई i-1 से जो कैरी आई उसको P1 Pi जो है उसको प्रोपेगेट करने का काम करेगा, अगर वो 1 होगा तो। ठीक है, अगर वो 1 होगा तो जो i-1 पे कैरी जनरेट हुई और Ci बनी उसको जो है i-1 बिट पे जो कैरी जनरेट होके जो यहाँ पे Ci बनी कैरी उसको आगे प्रोपेगेट करने का काम करेगा। ठीक है, उसको प्रोपेगेट कर देगा जब Pi 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा Pi जो है एक्सोर हो जाएगा Ai Bi का, और G जो है वो इनका इनटू हो जाएगा A और B का। सम जो है वो एक्सोर हो जाएगा, और जो नेक्स्ट कैरी है वो दिस प्लस दिस, ये जो है Gi इनका एडिशन हो जाएगा नेक्स्ट कैरी। ओके, अब हम इनको खोल के लिख देंगे। तो हमने इनको खोल के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हर एक टर्म को खोल के लिख दिया कि ये क्या क्या टर्म होंगी हमारी। तो फर्दर हमने क्या किया कि हमने ये हमारी इनिशियल कैरी हो जाएगी, फिर ये हमारी C1 कैरी हो जाएगी, और C1 कैरी जो है वो इक्वल टू क्या होगी P0, इस एक्सप्रेशन से P0 C0 प्लस G0 इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू ये आ गई, और जो C2 है वो वैसे तो P1 C1 प्लस G1 हो जाएगा, और उसमें C1 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और जो हमारा C3 होगा वो होगा P2 C2 प्लस G2, और उसमें C2 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो पुट कर देंगे हम, जो ये वैल्यू आई हमारी C2 की यहाँ पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली C4 के लिए C3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और जो ये P3 है P2 है ये सब जो है इनपुट्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी जो बिट पोजीशन है उनके हिसाब से जो है इनपुट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम जो है इसके लिए सर्किट डिज़ाइन कर देंगे अब। तो ये सब टर्म्स जो है इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ए और बी के ऊपर। तो हमारी मतलब कैरी जो है, हमारी जो कैरी है वो निकल आएगी। तो मतलब हमें अगर इनपुट्स पता हैं तो हमारी जो कैरीज़ हैं वो निकल आएंगी। ठीक है, तो अगर हमें ए बी और सब पता चल जाएगा ना, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 है ना, ये सब जब पता चल जाएंगी तो हमें ये सारी टर्म्स निकल आएंगी, क्योंकि इनपुट्स के ऊपर डिपेंड है। तो C4 पता चल जाएगा, और ये सारी टर्म्स हमें इनपुट्स से पता चल जाएंगे तो C3 पता चल जाएगा। तो मतलब जब इनपुट पता चलेंगे तो ये हमारी सारी कैरीज जो हैं वो निकल आएंगी। ठीक है, बिफोर हैंड। तो मतलब कैरी जो है वो हमें पहले ही पता चल जाएगी। ऐसे हम सर्किट डिज़ाइन कर देंगे इनके हिसाब से। ठीक है, जैसे G3 वो A3 और B3 के ऊपर डिपेंड है, और P3 जो है वो A3 B3 के ऊपर डिपेंड है, तो इनपुट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो उनके डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे और हमारी कैरीज जो है वो निकल आएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए। C0 हमारा सीधा चला जाएगा, और C0 इंटू P0 होगा, और प्लस G0 हो जाएगा। तो ये C1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्दर चला जाएगा वो, तो सम जनरेट हो जाएगा। क्योंकि सम क्या होता है, सम होता है C और P का अक्सोर। ठीक है, C और P का अक्सोर जो है वो सम हो जाएगा हमारा। तो ये C1 आ गया। अब इसके बाद जो C2 है, यहाँ पे हमारा ये C2 निकल के आ रहा है। C2 का जो एक्सप्रेशन है वो हम ऊपर देख सकते हैं कि इक्वल टू है दिस एक्सप्रेशन, और ये हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सर्किट बना दिया। ठीक है, P1 P0 C0 P1 G0 और यहाँ से G1। ठीक है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, और ये C3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये एक्सप्रेशन है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये सर्किट बन जाएगा, और सिमिलरली ये C4 के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी C4 आ जाएगी। तो कुछ ऐसा सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा हमारा लुक अहेड एडर सर्किट के लिए। लुक अहेड कैरी एडर के लिए कुछ हमारा ऐसा सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा और ये बहुत फास्ट होगा। और अगर जब हमें इनपुट्स पता चल जाएंगे, जब हमें ये सारे इनपुट्स पता चल जाएंगे, जब हमें इनपुट आ जाएगा इस सर्किट पे, तो साइमल्टेनियसली हमें हमारी कैरीज जो हैं हर कोरस्पॉन्डिंग जो कैरी होगी C0, C1, C2, C3, C4 वो भी पता चल जाएंगी। ठीक है, और कैरी इनपुट्स के साथ ही पता चल जाएंगी। जैसे इनपुट पता चलेगा कैरी भी निकल आएंगी, वो तो हमारा सम फटाफट जो है वो निकल आएगा। तो ये बहुत फास्ट होता है ये। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तो ये 2 लॉजिक लेवल्स हैं इसमें। और इसमें कितने डिले लगेंगे, इसमें एक तो ये लेवल के डिले, एक ये लेवल, सॉरी तो इसमें 2 लेवल हैं, एक ये और दूसरा लेवल ये। तो इसमें 2 लेवल डिले होगा। इसमें यहाँ पे एक ये लेवल आ गया और दूसरा ये आउटर लेवल आ गया, तो इसमें 4 जो हैं डिले आएंगे हमारे। ठीक है, तो 2 लॉजिक लेवल यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक ये लेवल हुआ, दूसरा ये इसके लेवल आ गया। तो टोटल जो प्रोपेगेशन डिले होगा वो 4 TPD का हो जाएगा। ठीक है, इन लुक अहेड कैरी एडर कैरी जनरेटेड बाय 2 लेवल एंड और नेटवर्क। तो 2 लेवल का जो है एंड और नेटवर्क होगा ये सारा। ठीक है, यहाँ पे एंड्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो है और आ जाएगा। ठीक है जी, इन लुक अहेड कैरी नेटवर्क नंबर ऑफ एंड गेट्स यूज्ड इतने हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे एंड गेट सारे के अंदर। ठीक है, बिट के हिसाब से जनरलाइज कर दिया। और नंबर ऑफ नॉर गेट और गेट्स कितने यूज़ हो जाएंगे, एन और गेट यूज़ होंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम 4 बिट के लिए देख रहे हैं ये लुक अहेड, यहाँ पे 4 और गेट यूज़ हुए और यहाँ पे जो है इतने एंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 4 बिट को बनाने के लिए, 4 बिट को ऐड करने के लिए लुक अहेड कैरी एडर के अंदर 4 और गेट्स चाहिए होंगे, ये दिख रहे हैं हमें। और इतने जो हैं एंड गेट हमें चाहिए होंगे, ये हमारे एंड गेट्स हो जाएंगे। इतने हमें एंड गेट चाहिए होंगे, दैट इज़ n इंटू n+1 अपॉन 2। और ये हमारे और गेट्स हो जाएंगे, दैट इज़ n। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। If all logic gates have same TPD and or XOR, then to provide carry delay जो है कैरी के लिए 3 TPD हो जाएगा और to provide sum delay हो जाएगा 4 TPD। ओके, कैरी के लिए 3 TPD हो जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैरी के लिए, क्योंकि कैरी हमारी यहीं पे आ रही है ना, कैरी तो हमारी इधर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो उसके लिए 1 लेवल आया, 2 लेवल आया, 3 लेवल आया, तो 3 TPD हो जाएगा। जब इनका सबका जो गेट्स जो है, इनका जो TP प्रोपेगेशन डिले जो है वो सेम होगा। और सम के लिए हमारे एक लेवल जो है वो ये आ रहा है, तो सम के लिए हमारा 4 TPD हो जाएगा। ये लेवल आएगा, ये लेवल आएगा, ये और का लेवल आएगा। 1 मिनट, सम के लिए एक ये लेवल आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, 4। ठीक है, कैरी के लिए यहाँ तक आएगा 3 लेवल और सम के लिए 4 लेवल। ठीक है, प्रोपेगेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लेवल्स। लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोपेगेशन, और जो प्रोपेगेशन डिले है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ बिट्स की, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रोपेगेशन डिले।
खाली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लेवल्स के ऊपर। तो लुक अहेड कैरीज फास्टेस्ट एडर, ये सबसे फास्टेस्ट एडर जो है हमारा होगा। इन दिस आउटपुट इज जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट्स, इनपुट्स अगर हमें जब गिवन हो जाएंगी तो हमारा आउटपुट जो है एकदम से जनरेट हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें हमारी जो कैरी है वो इनिशियल जो बिट्स होंगी इनपुट के अंदर वहाँ से जनरेट नहीं होगी, वो कैरी जैसे ही हमें इनपुट पता चलेगा तो हर इनपुट के हिसाब से जो है हमारी कैरी जनरेट हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसके अंदर कनेक्शंस हमने ऐसे बना रखे हैं कि वो आगे वाली कैरीज जो हैं उनको भी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा होगा।